लड़के को कांच के टुकड़े से आंख में खरोच लग जाती है। जब लड़के को होश आता है तो ये खुद को अस्पताल में पाता है। थोड़ी देर बाद लड़के की आंखों में काफी तेज दर्द होने लग जाता है और अचानक से लड़के को दीवार के दूसरी तरफ खड़ी लड़की दिखाई देने लगती है। लड़के को इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसीलिए लड़का आंखों से पट्टी हटाकर चश्मा लगा लेता है। लेकिन अब इसे कुछ भी साफ नहीं दिखता और जब डॉक्टर वहां पर आता है तो लड़का डॉक्टर के मास्क के आर पार देख पा रहा था। इससे लड़का बहुत कंफ्यूज हो जाता है और एक सेब को खाने के लिए उठाता है, लेकिन तभी उसे सेब के अंदर एक कीड़ा दिखाई देता है। लड़के को अभी भी ऐसा लग रहा था कि ये केवल उसका एक भ्रम है, लेकिन जब ये इस सेब को खा के देखता है तो सच में इसके अंदर एक कीड़ा होता है। कुछ दिन बाद लड़का अपने दोस्त के साथ बाजार में घूम रहा था, तभी लड़का अपनी अनोखी शक्तियों से एक चीज को देखता है जो कि बाहर से तो काले रंग की थी लेकिन अंदर से सोने की बनी हुई है और वो दुकानदार से इसे 20,000 रुपए देके खरीद लेता है। कोशिश के बाद भी ऐसी चालू नहीं हुई क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम माइक के कंट्रोल से बाहर था, इसलिए इन्होंने कार बदलने का फैसला लिया। कार बदलते समय माइक ने अपने सभी गार्ड को बाहर भेजा ताकि वो पता लगाए कि बाहर सब ठीक है। जब गार्ड ने माइक को कहा कि बाहर सब ठीक है तो माइक ने अपना कीमती हीरा निकाला और गाड़ी से बाहर आने के लिए कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि दरवाजा खुल नहीं रहा है। फिर अचानक से कार अपने आप चालू हो गई क्योंकि जेक कार को दूर से एक रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। उसने गियर को दबाया और गाड़ी पीछे की तरफ ले गया, जिससे कि माइक नीचे गिर गया। माइक तुरंत खड़ा हुआ और उसने गाड़ी को कंट्रोल किया, लेकिन गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं थी। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। इस आदमी ने अपने हाथ की ओर देखा जो कि धीरे धीरे लंबा हो रहा था। आदमी तुरंत नीचे फर्श पर गिर गया और पैरों की भी लंबाई बढ़ने लगी। इस प्रक्रिया के दौरान आदमी को हद से ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था। वो मदद के लिए भीख मांगता है, लेकिन घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। उसकी हड्डियों की छटकाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। पूरे शरीर पर बाल भी तेजी से निकल रहे थे। आदमी का मुंह लंबा, दांत बहुत ज्यादा नुकीले और आंखें मोटी हो गई थी। अब वो आदमी पूरी तरह से किसी जंगली भेड़िए के रूप में बदल गया था। दरअसल कुछ दिन पहले यह आदमी अपने दोस्त के साथ गांव में घूमने गया था, जहां देर रात को दोनों दोस्त जंगल में भटक जाते। जंगल में इन दोनों पर एक इंसानी भेड़िया हमला करता है। वो इंसानी भेड़िया एक दोस्त को पूरा खा गया था और दूसरे दोस्त को काफी ज्यादा घायल कर दिया था। गांव वालों ने घायल आदमी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उस इंसानी भेड़िए के वायरस अब इसके अंदर आ चुके थे। गांव वालों ने कहा पूर्णिमा के दिन यह आदमी भी भेड़िए के रूप में बदल जाएगा। अगर ये भेड़िया आपको डॉक्टर रोगी की आंखों के पास दवाई की कुछ बूंदे डालता है। वो बूंदे स्टील के कीड़ों में बदल जाती है और रोगी की आंखों की ओर बढ़ने लगती है। डॉक्टर भी रोगी की पुतलियों को खींचता है ताकि वो स्टील के कीड़े आंख के अंदर चले जाएं। इतना कुछ होने के बाद भी आदमी को जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। वो अपनी आंख को मसलते हुए वहाँ से बाहर चला आता है। दरअसल इन सब को दुनिया से दूर जमीन के अंदर रखा गया है और इनमें से किसी भी आदमी का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि सभी को अमीर लोगों के डीएनए से डॉक्टरों के द्वारा लैब में ही बनाया गया है। जब भी किसी अमीर आदमी के शरीर का कोई भाग खराब होता है तो उसके डीएनए से तैयार किए गए इंसानों के पार्ट उसमें डाल दिए जाते हैं और ऐसा करके डॉक्टर खूब पैसा छापता है। एक दिन ये आदमी लैब में एक मच्छर को उड़ते हुए देखता है। वो उस मच्छर को पकड़ता है और मौका मिलते ही आदमी उस मच्छर का पीछा करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लैब से बाहर आ जाता है। वे दोनों बाहर की दुनिया देख बिल्कुल हैरान रह गए थे और पुलिस को सब कुछ बताते हैं कि लैब में क्या हो रहा है। पुलिसकर्मी लैब के अंदर बंद सारे लोगों को आजाद करवा देता है। दोस्त समुद्र के किनारे खेल रही इस छोटी बच्ची की गुड़िया को रेत ने अपने अंदर खींच लिया। फिर बच्ची की ओर एक रेत का टीला आने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर रेत के अंदर धंस गए। सौभाग्य से रेत के टीले के हाथ केवल बच्ची का जूता लगा था। अब वो टीला दूसरी लड़की की ओर बढ़ने लगा, पर समय रहते लड़की चट्टान के ऊपर कूद गई। तभी रेत के टीले ने अपना मुंह लड़की के भाई की तरफ मोड़ लिया। भाई ने भी समय रहते टीले को चकमा दे दिया और वो टीला भी अपनी दिशा बदलकर भाई की बैग की ओर जाने लगा। उसने बैग को एक बार तो पूरा निगल लिया, लेकिन तुरंत फिर से बैग को बाहर फेंक दिया और मोबाइल चार्जर धीरे धीरे चल रहा था। चार्जर को बचाने के लिए सभी बच्चे मिलकर उसे खींचते हैं। जब बाहर खींचा तो पता चला कि चार्जर बंदर के पैर में फंसा हुआ था और उस रेत के टीले में भी ये बंदर ही था। बंदर कहता है मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा और इसके बदले में मुझे यहाँ से जाने दो। भाई कहता है मुझे स्पाइडरमैन की तरह शक्ति दो ताकि मैं इन चट्टानों पर आसानी से चढ़ सकूं। इच्छा पूरी करने के लिए बंदर ने अपने शरीर को गुब्बारे की तरह फुला लिया और फिर अपनी सारी गैस निकाल दी। सभी को लगा कि इस बेवकूफ बंदर ने केवल फाट मारी है। बंदर फिर से जमीन के अंदर चला गया और